गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 6। आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के सरफेस पे, कर्व्ड सरफेस पे क्या प्रेशर होता है या कैसे होता है, प्रेशर डिफरेंस किस तरीके से निकाला जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के ऊपर भी बात करेंगे, जिसका गाइस यहाँ पे नाम आता है लैप्लास थ्योरम। तो लैप्लास के ऊपर भी बात करेंगे हम यहाँ पे। लैप्लास थ्योरम के ऊपर के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये जानते हैं यहाँ पे, अभी हम देखने वाले गाइस यहाँ पे एक्सेस प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड। अब आप खुद बताइए गाइस यहाँ पे, सपोज एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड रखा है यहाँ पे, और लिक्विड का कोई एक मॉलिक्यूल है। सपोज एक मॉलिक्यूल लेता हूं, ऊपर गाइस यहाँ पे प्रेशर होगा, ओके, एटमॉस्फेयर प्रेशर पीओ। इसके जस्ट नीचे गाइस यहाँ पे इस लेयर के पास प्रेशर रहेगा पी इन। मैं नीचे नहीं जा रहा, डेप्थ में नहीं जा रहा, सिर्फ उसी लेयर पे ले रहा हूं मैं। तो मुझे बताइए यहाँ पे ये मॉलिक्यूल, ये सरफेस कैसा है? सीधा है। अगर सरफेस सीधा होता है यहाँ पे, तो सरफेस सीधा रहेगा तो इसके ऊपर गाइस क्या आएगा? इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स आएगा, ओके, सरफेस टेंशन आएगा। सरफेस टेंशन इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, ये इधर अपनी तरफ खींचेगा, तो ये दोनों फोर्स एक में को कैंसिल करेंगे। ठीक है, दोनों फोर्स एक में को कैंसिल करेंगे, सो दैट यहां पर इसके ऊपर जो प्रेशर रहेगा, वो प्रेशर आउटसाइड और इनसाइड दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब ये लिक्विड कहीं नहीं जा रहा, रेस्ट पे यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर गाइस यहाँ पे इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों एक में को कैंसिल किया, फोर्स कैंसिल किया, तो जो प्रेशर आउटसाइड रहेगा वही प्रेशर इनसाइड रहेगा इस लेयर के अक्रॉस में। द सेम सिनेरियो गाइस यहाँ पे, अगर सपोज मैं एक कंटेनर लेता हूँ और इस कंटेनर के अंदर गाइस मैंने गाइस ले लिया कुछ इस तरीके का शेप। अब आप मुझे बताइए, या फिर सबसे पहले मैं ये वाला शेप लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये कॉन्वेक्स शेप लिया गाइस यहाँ पे, बराबर। ये कॉन्वेक्स है, यहाँ से कॉन्वेक्स किसका होता है? मर्क्यूरी का। सपोज ये मर्क्यूरी है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, ओके। तो मॉलिक्यूल गाइस यहाँ पे, मॉलिक्यूल के ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? सरफेस टेंशन लगेगा, वो भी कैसा? टेंजेंशियल। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे फोर्स लगेगा, इस तरीके से फोर्स लगेगा। अब जो चीज टेढ़ी होती है, उस टेढ़ी चीज के कंपोनेंट बनते हैं, तो इसके भी कंपोनेंट बनेंगे गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, थीटा है, तो इसके एफ के कंपोनेंट बनेंगे। एक हो जाएगा गाइस यहाँ पे कंपोनेंट, ओके, ऐसा, और एक हो जाएगा ऐसा। एक हो जाएगा कंपोनेंट ऐसा और एक ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर रहेगा अच्छी तरीके से? तो यहां पर समझ में आ रहा, ये फोर्स इसको कैंसिल करेगा, तो टोटल फोर्स किधर रहेगा? इनसाइड। अगर टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इनसाइड है, तो प्रेशर भी किधर रहेगा? इनसाइड ज्यादा एज कंपेयर टू आउटसाइड। ठीक है, तो आउटसाइड प्रेशर गाइस यहां पर क्या है? कम है एज कंपेयर टू इनसाइड प्रेशर। तो ये समझ में आ रहा सर? कर्व्ड सरफेस, ये जो है ना कर्व्ड, इसको बोलते हैं गाइस यहाँ पे, जो अंदर वाला होता है इसको बोलते हैं कॉनकेव। तो कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा, कॉनकेव साइड में प्रेशर क्या हुआ? ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड। इधर वाली साइड कॉन्वेक्स हुई, अंदर वाली कॉनकेव हुई, तो वहां पे प्रेशर गाइस क्या है? ज्यादा है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं गाइस यहाँ पे, डर्टी वाटर, गंदा पानी कुछ गंदा शेप बनाता है, कुछ ऐसा। अब ऐसा बनाता है तो इसके भी बनेंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूल है गाइस, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मॉलिक्यूल एक नाम देते हैं ए, यहाँ पे सभी में नाम गाइस यहाँ पे ए दूंगा मैं। अब ये मॉलिक्यूल के ऊपर भी गाइस यहाँ पे सरफेस टेंशन लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। टेंजेंशियल फोर्स जुप इस तरीके से फोर्स, ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स रहेगा। सरफेस टेंशन का फोर्स दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, एक ऐसा और एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। ये दोनों करमजल एक में को कैंसिल करेंगे, तो सिर्फ इन्हीं की बात होगी। और ये फोर्स किधर जा रहा? ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो ऊपर फोर्स जाएगा, जिधर फोर्स ज्यादा उधर प्रेशर ज्यादा, तो प्रेशर ऊपर होगा गाइस यहाँ पे, इसलिए आउटसाइड प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनसाइड प्रेशर। जब मैंने क्या लिया गाइस यहाँ पे? लिक्विड क्या लिया? लिक्विड कॉनकेव लिया, और यहाँ पे लिक्विड क्या लिया था? कॉन्वेक्स लिया था। पर सोचने वाली बात यह है, सर दोनों साइड में प्रेशर किधर ज्यादा होता है? कौन से शेप की तरफ? सर कॉनकेव साइड पर प्रेशर ज्यादा।
क्लियर रहेगा अच्छी तरीके से यहाँ पे आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा, इतना प्रेशर तो आपके दिमाग से ले सकता है। तो ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सर ये जो कॉनकेव साइड है, ये देखो ये ऐसा कॉनकेव, कॉनकेव इधर, ओके इधर बोलूंगा तो कॉन्वेक्स, इधर बोलूंगा तो कॉनकेव। कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा, तो इधर साइड में प्रेशर का क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे ज्यादा प्रेशर हमें मिल रहा है कॉनकेव साइड में। तो ये पूरी एक्सेस जो प्रेशर है ये हमें बताता है यहाँ पे कि जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर पूरे इससे हमें रिजल्ट से ये पता चलता कि जो प्रेशर होगा हमेशा कॉनकेव साइड में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड। इसी कंसेप्ट के ऊपर हम एक टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं गाइस यहाँ पे, जिसको बोलेंगे हम लैप्लास थ्योरम। इस लैप्लास थ्योरम में हम गाइस एक्सेस प्रेशर जिसको गॉज प्रेशर भी कहा जाता है, याद है लेक्चर नंबर 1 बताया था गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। एक्सेस प्रेशर के ऊपर 3 मार्क का डेरिवेशन पूछा जाता है, लगातार पूछा है गाइस यहाँ पे एग्जामिनेशंस में, तो उसको भी डील आउट कर लेते हैं। तो क्या बोलता है एक्सेस प्रेशर, कैसे निकालते हैं हम एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर को निकालेंगे, तो गाइस हम एक्सेस प्रेशर भी निकालने वाले हैं। तो क्या करेंगे गाइस यहाँ पे एक्सेस प्रेशर, ओके ऊपर दिख रहा होगा क्या आप लोगों को, मुझे तो मालूम नहीं यहाँ पे दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख भी रहा होगा। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, क्लियर है? ड्रॉप के लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर हम देख रहे हैं यहाँ पे। आपको समझता है या नहीं समझता है ये मुझे नहीं समझ में आता। यहाँ पे लाइक कर देते हो आप लोग, लेकिन कमेंट में भी बताइए सर इस पॉइंट पे समझ में आया है, इस पॉइंट पे नहीं समझ में आया। ऐसा अगर कभी होता होगा तो ऐसा नहीं कि समझ में आया भी फिर भी बोल दिए नहीं आया करके। तो बताइए मुझे यहाँ पे कमेंट्स में, कुछ लिखते चाहिए यहाँ पे और शेयर कीजिएगा यहाँ पे आपकी जितनी भी फ्रेंड्स सर्कल होंगे, ओके जो क्लास चाहते हैं यहाँ पे, जिनकी क्लास नहीं होंगी उनको भी शेयर कीजिए। लॉकडाउन का ड्यूरेशन चल रहा है यहाँ पे, तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। और मैंने देखा होगा इस यहाँ पे बहुत सारे बंदे, मुझे पता चल जाता कौन बंदा कैसे यहाँ पे वीडियो देख रहा है और कौन बंदा वीडियो देख नहीं रहा। प्लीज़ बोलूँगा इस ड्यूरेशन का फ़ायदा उठाइए। आपके पास यहाँ से 6 महीने हैं, 6 महीनों में गाइस आप क्या कर लोगे मुझे नहीं पता, लेकिन 6 महीने आपके पास, 6 से 7 महीने, 7 महीने के बाद में आपकी एग्जामिनेशन है। आप यहाँ पे लाइटली लोगे, ओके जो भी चीज़ों को अगर लाइटली लेते हो यहाँ पे तो डिफ़िकल्टी आपके लिए रहेंगी गई, सामने आपके लिए डिफ़िकल्टी रहेंगी कि आप किस तरीके से उसको डील आउट कर सकते हैं। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप के बारे में बात करेंगे। क्या होता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया, ओके एक लिक्विड लिया। अब लिक्विड के अंदर के प्रेशर को हम बोलते हैं प्रेशर इनसाइड, बराबर यहाँ पे, और एक बाहर के प्रेशर को बोलूंगा प्रेशर आउटसाइड। तो गाइस यहाँ पे पी आई क्या है गाइस यहाँ पे, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, और पी आउट है गाइस यहाँ पे प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड। अब हमने तो लिख दिया यहाँ पे। ये समझाने से पहले गाइस यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी को समझाना चाहूंगा यहाँ पे, इसी से रिलेटेड है। हम जानते हैं अच्छी तरीके से सर ये है हमारा ड्रॉप, लिक्विड का ड्रॉप। अब लिक्विड का जो ड्रॉप है, ये लिक्विड के ड्रॉप के ऊपर प्रेशर कितना आता है। एक तो प्रेशर गाइस यहाँ पे लिक्विड का ड्रॉप है गाइस यहाँ पे, ये बाहर से प्रेशर आएगा जुब 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 जुब, ये बाहर, इस बाहर वाले प्रेशर को मैं आउटसाइड प्रेशर या फिर प्रेशर ऑफ गाइस यहाँ पे एयर बोलूंगा या फिर गैस बोलूंगा, ओके एयर आउटसाइड प्रेशर, ओके मैं इसको आउटसाइड प्रेशर बोलता हूँ, आउटसाइड प्रेशर। एक रहेगा गाइस यहाँ पे, एक प्रेशर रहेगा गाइस यहाँ पे कौन सा, जो ये लिक्विड खुद लगा रहा बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स कैसे यहाँ पे बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगी, तो ये प्रेशर लगाएंगे इस तरीके से बाहर, ओके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। तो इसको बोलूंगा गाइस यहाँ पे प्रेशर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो आपको लगता होगा गाइस यहाँ पे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ये दोनों इक्वल होते करके, लेकिन ये गलत है। ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में ओके इक्वल नहीं होते। मतलब मैं बोलना ये चाहता हूँ गाइस यहाँ पे कि आपको लगा होगा कि ये इक्विलिब्रियम में है, दैट्स वाई दोनों प्रेशर इक्वल होते होंगे, दैट्स वाई ये लिक्विड का ड्रॉप बनाता होगा। ऐसा नहीं है गाइस यहाँ पे। इसके अलावा भी एक प्रेशर होता है, ये प्रेशर होता है गाइस यहाँ पे कौन सा, सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन क्या चाहता है, अपने एरिया को कम से कम करना चाहता है। तो देखो बाहर गाइस यहाँ पे बाहर से 2 प्रेशर आ रहे हैं, पी आउटसाइड आ रहा और एक है सरफेस टेंशन वाला प्रेशर और एक है लिक्विड का प्रेशर। मतलब लिक्विड का प्रेशर ये 2 लोगों को गाइस यहाँ पे क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। अब आई इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये 2 लोगों को बैलेंस कर रहा है।
दो लोगों को, लिक्विड का प्रेशर किधर है, बाहर की तरफ है, और ये दोनों करम जले अंदर की तरफ है। लिक्विड का प्रेशर इसको गाइस यहाँ पे बैलेंस कर रहा है। जब इसको बैलेंस करता है गाइस यहाँ पे, तब ये कंडीशन अपनी किस में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इक्विलिब्रियम में आने के बाद में ये समझ में आता है यार यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर दो को चल रहा, मतलब सबसे बड़ा कौन, लिक्विड का प्रेशर। तो लिक्विड का प्रेशर हमेशा बड़ा होता है गाइस यहाँ पे, ओके, बड़ा होता है किससे, आउटसाइड प्रेशर से। बाहर का जो प्रेशर होता है, ये जो बाहर का प्रेशर है उससे क्या होता है, लिक्विड का प्रेशर बड़ा होता है। ये याद रखिए अच्छी तरीके से। तो ये तो बातें थी गाइस यहाँ पे, लिक्विड का प्रेशर बड़ा होता है। अब लिक्विड का प्रेशर बाहर वाला प्रेशर छोटा होता है, लिक्विड का प्रेशर बड़ा होता है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेस प्रेशर मतलब ज्यादा का प्रेशर हम कैसे निकालते हैं गाइस यहाँ पे, उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे, बड़ा कौन है, इनपुट प्रेशर, और छोटा कौन है, आउटपुट प्रेशर। यही तो निकालना है हमें, एक्सेस प्रेशर, इनपुट प्रेशर माइनस आउटपुट प्रेशर। क्या किया उसके लिए हमने गाइस यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले इनपुट प्रेशर लिए, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, आउटपुट प्रेशर लिए, प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड। अब हुआ क्या गाइस यहाँ पे कि ये लिक्विड है, इनसाइड प्रेशर बड़ा है, जब बड़ा प्रेशर रहेगा तो ये अपना साइज क्या कर लेगा गाइस यहाँ पे, बड़ा कर देगा। अंदर का प्रेशर बड़ा है तो ये गाइस यहाँ पे अपना साइज बड़ा कर रहा। कितने से बड़ा किया, सपोज पहले इसका रेडियस कितना था गाइस यहाँ पे, आर था, अभी रेडियस गाइस डेल्टा आर, छोटा सा आर बढ़ गया। तो मैं बोलूंगा गाइस यहाँ पे डेल्टा आर गाइस यहाँ पे गाइस क्या है, चेंज इन रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ इनिशियल ड्रॉप, जो पहले का ड्रॉप था उसका रेडियस रहेगा। अब मुझे बताओ गाइस यहाँ पे, इसमें जब स्टार्टिंग में इसका रेडियस आर था तब उसका इनिशियल एरिया भी होगा। तो इनिशियल एरिया गाइस यहाँ पे जिसको मैं A1 बोलूंगा, ये A1 कितना हो जाएगा गाइस यहाँ पे, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, पक्का 4 पाई आर स्क्वायर। अब गाइस यहाँ पे इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया गाइस क्या होगा, फाइनल एरिया क्या होगा सर, फाइनल एरिया मतलब HU कितना होगा, 4 पाई। सर रेडियस चेंज हो गया, रेडियस कितना होगा, r प्लस डेल्टा r, बराबर है कि नहीं। इसका रेडियस बोलो यहां से यहां तक, सर ये r और ये डेल्टा r, तो r प्लस डेल्टा r, ये हुआ रेडियस। अब सर मैं फाइनल एरिया मतलब मैं बोला चेंज इन एरिया कितना होगा, चेंज इन एरिया निकालना चाहता हूं, तो चेंज इन एरिया गाइस कितना होगा, चेंज इन एरिया होगा गाइस यहाँ पे A2 माइनस A1। सर A2 कितना है, 4 पाई r प्लस डेल्टा r, ओके 4 पाई, ये यहाँ पे स्क्वायर चाहिए था, स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक मिनट माइनस A1, बोलिए A2 कितना है, 4 पाई r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर, डेल्टा r का होल स्क्वायर माइनस ये 4 पाई r स्क्वायर। अब इसमें से 4 पाई को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, r प्लस डेल्टा r। ओके, अगर मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर करता हूं, यहाँ पे स्टेप मैंने स्टेप बना लेता, r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2 r डेल्टा r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर। 4 पाई तो बाहर निकाल लिया मैंने पहले ही, ओके यहाँ पे बाहर निकाल लिया 4 पाई को, तो यहाँ पे बचेगा r का स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर और ये r स्क्वायर गाइस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 4 पाई, यहाँ पे मिलेगा 4 पाई 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना मिलेगा, 8 पाई r डेल्टा r और 4 पाई डेल्टा r का स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे जो डेल्टा r है, डेल्टा r गाइस यहाँ पे डेल्टा r खुद बहुत छोटा है, तो डेल्टा r का स्क्वायर गाइस क्या होगा, इस अप्रोक्सीमेटली 0 गाइस यहाँ पे। तो गाइस हम क्या करेंगे, डेल्टा r का स्क्वायर को हम गाइस यहाँ पे निगलेक्ट डेल्टा r स्क्वायर, तो हम निगलेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा गाइस यहाँ पे, चेंज इन एरिया कितना मिला, चेंज इन एरिया मिला 8 पाई r डेल्टा r। अब आप मुझे बताइए सिंपल सा, सर ये जो बबल है, बबल नहीं बोलूंगा इसको, ड्रॉप बोलूंगा, ये ड्रॉप जब ड्रॉप का गाइस यहाँ पे बढ़ा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ा, ये सरफेस एरिया गाइस यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हुई है यहाँ पे, ये किस फॉर्म में, सरफेस टेंशन के फॉर्म में। तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, ओके, बाय सरफेस टेंशन कितना होगा गाइस यहाँ पे, ये होगा वर्क डन होगा गाइस यहाँ पे, कितना होगा, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू डेल्टा ए, बोलिए फोर्स गाइस यहाँ पे। अब फोर्स की जगह पे क्या आएगा, टेंशन आएगा, क्योंकि किसने किया, टेंशन ने किया, टेंशन की वजह से हुआ, तो टेंशन, बोलिए डेल्टा की वैल्यू कितनी, 8 पाई r डेल्टा r, ये रहेगा।
तो वर्क डन हुआ गाइस यहाँ पे T इंटू 2πr डेल्टा आर। बट सर हम तो जानते हैं यहाँ पे बट एक्चुअल में वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है गाइस यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये फोर्स क्या, ये फोर्स जब ये बड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फोर्स लगाने वाला था गाइस यहाँ पे, वो फोर्स था आउटसाइड वाला फोर्स था, इनसाइड वाला फोर्स था। तो उसके लिए गाइस यहाँ पे हम प्रेशर इनपुट माइनस प्रेशर आउटपुट, गाइस क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। देयरफॉर फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनपुट माइनस प्रेशर आउटपुट इनटू एरिया। तो इस फोर्स की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा। तो गाइस यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं ओके इसको। तो डेल्टा W वर्क डन, चेंज इन वर्क डन, फोर्स की वैल्यू क्या है? प्रेशर इनपुट माइनस प्रेशर आउटपुट इनटू A, और ये आएगा गाइस आपका क्या? ये आएगा डेल्टा R। ठीक है, दिस योर इक्वेशन नंबर गाइस, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ये आपका जो गाइस यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हुआ। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वेट किया। चलो करते इक्वेट। ओके ये भी सेम है इसका और ये भी सेम है, तो दोनों को इक्वेट किया तो T इंटू इनपुट प्रेशर माइनस आउटपुट प्रेशर इंटू 8πr डेल्टा आर। और इधर रहेगा गाइस यहाँ पे, ये क्या रहेगा यहाँ पे? इधर भी गाइस यहाँ पे इनपुट प्रेशर माइनस आउटपुट प्रेशर। कुछ गलत हुआ क्या? हाँ, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है गाइस यहाँ पे? T है। तो इक्वेशन नंबर 1 है T इंटू 8πr डेल्टा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 है इनपुट प्रेशर माइनस आउटपुट प्रेशर A इंटू डेल्टा आर। अब डेल्टा आर से डेल्टा आर मर जाएगा, मर गए यहाँ पे। अब इनपुट प्रेशर माइनस आउटपुट प्रेशर जैसे का वैसा गाइस, T इंटू 8πr, ये 8πr, और नीचे आया एरिया। अब आप मुझे बताइए गाइस यहाँ पे इधर इनपुट प्रेशर माइनस आउटपुट प्रेशर, T जैसे का वैसा 8πr, बोलिए एरिया की वैल्यू कितनी होती है? 4πr²। बराबर, यहाँ पे 4πr² होती है, तो 4πr², r से r मर गया, पाई से पाई मर गया, 2 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना होगा? 2t ओके बाय r। यहाँ पे r बचा इसका, तो ये बन गया आपका गाइस, यहाँ पे क्या बन गया? ये आ गया इनपुट प्रेशर माइनस आउटपुट प्रेशर। ये हमें अपना इक्वेशन मिला गाइस यहाँ पे। तो एक्सेस प्रेशर कितना आता है गाइस यहाँ पे? सोप बबल, ये अपना लिक्विड ड्रॉप में 2t/r कितना आता है? 2t/r। इसी के जगह पे उन्होंने अगर सोप बबल दिए होते, सोप बबल, अब सर सोप बबल में कितने सरफेस एरिया होते हैं? 2, एक अंदर का एरिया जो एयर के कांटेक्ट में है और एक बाहर का एरिया जो एयर के कांटेक्ट में है, तो 2 सरफेस एरिया होते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता, ये जो एरिया है इस एरिया को 2 से, ये जो एरिया है इस एरिया को कितने से? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 एरिया है। तो हमारा इनपुट प्रेशर माइनस आउटपुट प्रेशर कितना हो जाता है यहाँ पे? 40/8। तो ये हमारा आता। आप अगर करके भी देखोगे यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आएगा। सिर्फ आपको चेंज क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पर गाइस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है वो 2 है। कितने एरिया है? 2 एरिया है। तो इनपुट प्रेशर माइनस आउटपुट प्रेशर इक्वल टू 4t/r, ये रहेगा सोप बबल के लिए। और इनपुट प्रेशर माइनस आउटपुट प्रेशर रहेगा 2t/r, गाइस ये रहेगा लिक्विड ड्रॉप के लिए। तो ये डेरिवेशन है, 3 मार्क के लिए आता है। होप सो आपको समझा होगा गाइस यहाँ पे। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे इनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। कुछ न्यूमेरिकल्स लाते गाइस यहाँ पे अच्छे ओके, उनके ऊपर बात करते। जैसे आपके बुक का न्यूमेरिकल है गाइस यहाँ पे, बुक का न्यूमेरिकल गाइस क्या है यहाँ पे? देखो, तो बुक का न्यूमेरिकल है गाइस यहाँ पे, व्हाट शुड बी द रेडियस, यहाँ पे डायमीटर पूछा है हमें। पहले क्वेश्चन में गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.6 है आपकी बुक का। ओके, क्या क्वेश्चन बोलता है गाइस यहाँ पे? व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप। तो डायमीटर पूछा है हमें, डायमीटर कितना रहेगा गाइस यहाँ पे पूछा है किसका? वाटर ड्रॉप का। ओके, अगर आपको गाइस यहाँ पे बोला है कि टेंशन कितना लग रहा है, टेंशन लग रहा है गाइस यहाँ पे 80 Nm/m², इतना गाइस यहाँ पे सरफेस टेंशन उसके ऊपर लग रहा है यहाँ पे। ओके, सरफेस टेंशन सॉरी प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर। तो इनपुट प्रेशर माइनस आउटपुट प्रेशर, मतलब जो एक्सेस प्रेशर है वो हमें दिया है 80 न्यूटन, और हमें बोला है यहाँ पे सरफेस टेंशन, वाटर का सरफेस टेंशन की वैल्यू दी है गाइस यहाँ पे 7.27 इंटू 10 टू द पावर दिए -2 Nm/m। ये गाइस हमें दिया है यहाँ पे सरफेस टेंशन की वैल्यू। अभी हमने बात की, अगर लिक्विड का ड्रॉप होता है तो लिक्विड के ड्रॉप में कैसे यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला होता है इनपुट प्रेशर माइनस आउटपुट प्रेशर
इक्वल टू 2t अपॉन r। अब बोलिए ये कितना दिया है, ये दिया है 8t, 2 जैसे का वैसा, t कितना दिया है 7.27 इंटू 10⁻², और r रेडियस, इस रेडियस को पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि रेडियस का डबल करूंगा तो डायमीटर मिलेगा। रेडियस को इत्थे लाया, ये 2 इंटू 7.27 इंटू 10⁻², 80 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 10। ओके, 4 के टेबल में कितने बार जाएगा, 4 बार गाइस यहाँ पे, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 8 32, मतलब 1.81 के आसपास कुछ आएगा ये, इंटू 10 टू पावर, ये ऊपर प्लस है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, मतलब ये 1.81 मिलीमीटर ये आएगा रेडियस। पर हमें तो चाहिए डायमीटर, डायमीटर क्या होगा, r का डबल, तो इसको मिली लिखते मालूम है ना, तो 2 इंटू गाइस यहाँ पे 2 इंटू r, तो 2 इंटू 1.81, मतलब 2 एकम 2, 4 टू 8 टू 16, 1 2 1 2 एंड 1 3, तो आएगा गाइस यहाँ पे आंसर 3.62 मिलीमीटर, ये रहेगा डायमीटर। क्लियर रहेगा। तो ये गाइस यहाँ पे बुक का सॉल्व क्वेश्चन था। ओके, अभी हम बात करने वाले गाइस यहाँ पे बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन के ऊपर। तो अनसॉल्व क्वेश्चन के ऊपर आते हैं यहाँ पे। क्लियर रहेगा गाइस, यहाँ पे लिख कर रख देना है, यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, यही फॉर्मूला था हमारा। अब हम बात करने वाले हैं बुक के सॉल्व क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए सॉल्व क्वेश्चन को भी देख लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल वैसे ही है। ओके, क्वेश्चन बोला गाइस यहाँ पे एयर बबल ऑफ रेडियस, एक एयर बबल है, ठीक है, ये एयर बबल है जिसका रेडियस गाइस कितना दिया है 0.2 मीटर, ठीक है, एयर बबल। हाँ, बबल, बबल के लिए फॉर्मूला कुछ अलग है। तो एयर बबल है 0.2 mm गाइस, यहाँ पे 0.2 mm दिया है, मतलब ये mm नहीं चलता, तो 0.2 मिली का मतलब था 10 का पावर -3 मीटर, ये हुआ यहाँ पे। सर क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, बुक का क्वेश्चन नंबर 19 है। ओके, अनसॉल्व वाला, दिस इज द अनसॉल्व। ओके, और आपको बोला है यहाँ पे सरफेस टेंशन दिया है, सरफेस टेंशन दिया गया यहाँ पे 7.2 इंटू 10 टू द पावर 7.2 इंटू 10 -2 न्यूटन पर मीटर, ये आपको सरफेस टेंशन दिया है। बोला है कैलकुलेट द गॉज प्रेशर, आपको बोला है गॉज प्रेशर। अब हम जानते हैं अच्छी तरीके से गॉज प्रेशर होता क्या है। गॉज प्रेशर P इनपुट माइनस P आउटपुट बराबर, यहाँ पे इसी को गॉज प्रेशर बोलते हैं। तो यही पूछा है आपको, किसके लिए बोला है यहाँ पे, ये कौन है, सोप बबल। तो सोप बबल के लिए वो होता है 4T अपॉन R, क्यों 4, क्योंकि डबल एरिया होता है। ओके, तो गाइस यहाँ पे 4T अपॉन R, 4T की वैल्यू है 7.2 इंटू 10 टू पावर -2, रेडियस दिया है 0.2 इंटू 10 टू पावर -3, तो इनपुट प्रेशर माइनस आउट प्रेशर। अब मुझे बताओ गाइस यहाँ पे 4 2 8, 7 2 32, 7 4 28, 28 हो जाएगा ये पॉइंट। ओके, नीचे 2 जैसे का वैसा 3, ये इसका एक पॉइंट चूज लेगा तो ये 10 का पावर -4 हो जाएगा, और ये 10 का पावर -2 जैसे का वैसा। 2 एकम 2, 2 चौकी 8, 2 चौकी 8, 114, ओके 14.4 इंटू 10 टू पावर -2, ये -4 ऊपर जाएगा +4, तो ये हो जाएगा 14.4 इंटू कितना आ जाएगा, कैसे यहाँ पे 4 में से 2 गया, 10 का पावर +2, तो ये इनपुट प्रेशर माइनस आउटपुट प्रेशर, मतलब गॉज प्रेशर मिला। आंसर किस में रहेगा गाइस, यहाँ पे प्रेशर किस में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। होप सो आपको समझा होगा यहाँ पे। तो इस टॉपिक के ऊपर जो बुक का सॉल्व क्वेश्चन था और अनसॉल्व क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा के दे दिया गाइस यहाँ पे। ओके, इसके अलावा भी गाइस यहाँ पे इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस है, ओके, जो इसके ऊपर, इसके बेस के ऊपर नहीं रहेंगे, लेकिन जो कैपिलरी रहेगा उसके ऊपर रहेंगे। कैपिलरी हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।